हेलो बच्चों, चलो भाई लोग आज शुरू करते हैं बेटा एक नया टॉपिक आपका बायोलॉजी का सेकंड जो एनसीईआरटी है 12th का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम होगा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक छोटा चैप्टर होगा बट नीट के लिए 2 क्वेश्चन लगभग श्योर शॉर्ट फिक्स रहते हैं, कभी कभी 2 से 3 भी हो सकता है। चलिए इसको 1 शॉर्ट में फटाफट हम लोग केवल समरी सुनेंगे, क्विक रिकैप करते हैं बेटा जल्दी से, आखिर कहाँ से मेन लाइन पूछी जा सकती है। जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के लिए क्या फ़ायदा है क्या नहीं, उसी को पढ़ना, फ़ायदे को पढ़ना। नुकसान तो बहुत देखो, डिजीज़ काज करते हैं, ढेर सारी बीमारी हम लोग को, लेकिन इसके फ़ायदे आज देखोगे आप। सबसे पहला फ़ायदा हम लोग पढ़ेंगे हाउस होल्ड में, फिर इंडस्ट्रियल में, फिर सीवेज ट्रीटमेंट में, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर भी देखेंगे बेटा। चलिए आपको एक एक करके मैं ले चलता हूँ बेटा। सबसे पहले थोड़ा इस जनरल सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है, आखिर माइक्रोब्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रोब्स अगर बात किया जाए तो लगभग हर जगह पाए जाते हैं बेटा, कोई चीज़ हर जगह पाई जाए दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। ये बात जानते रहना, चाहे सॉयल हो, चाहे वाटर हो, एयर इनसाइड बॉडी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल, हम लोग के अंदर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इवन ये सर्वाइव कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है डीप वाटर, ये सी जो होते हैं या फिर गीजर्स जो होते हैं, थर्मल वेंट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे जहाँ भी 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वहाँ सर्वाइव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप पढ़ते हो थर्मस एक्वेटिकस, ये आप बैक्टीरिया जानते हो बच्चों, ये 80-90 डिग्री सोचो, चाहे 100-110 डिग्री तक सर्वाइव होगी। और यहाँ से एंजाइम ऑब्टेन करते थे हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो पीसीआर में यूज करते हो, ये एंजाइम यहीं से बेटा ऑब्टेन करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना। आगे चलते हैं बेटा, माइक्रोब्स जो होते हैं इनके अंदर कुछ न कुछ एडेप्टेशन रहता है, जिससे ये कहीं चाहे हाईली एसिडिक सॉइल हो, चाहे ये बेसिक हो, चाहे साल्टी एरिया हो, वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। आखिर माइक्रोब्स होते कौन कौन है? फंजाई है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो हैं ये, एंड बेटा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट वायरसेस, वायरोइड एंड प्रियांस। दिस इज द जानते रहेंगे बेटा माइक्रोब्स। और प्रियांस क्या होता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तगड़े से क्वेश्चन बनेगा। टिकल पास से प्रियांस पास से प्रोटीन का बना है बेटा, आरएनए नहीं होगा, ध्यान देना। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट का नाम होगा, इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया फंजाई को हम लोग न्यूट्रिटिव मीडिया या फिर कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं, ध्यान देना। न्यूट्रिटिव मीडिया आल्सो कॉल्ड कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में प्यारे बच्चों हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ये लाइन समझे रहेंगे, तगड़े से पूछी जाती है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉर्ट आउट। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आप देखें कुछ यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ये माइक्रोब जो है बेटा जानते रहेंगे, एक बैक्टीरिया है बेसिलाई, उसके बाद कोकस है, बेसिलाई राड शेप होता है। और ये कहीं न कहीं जूमिंग पावर अगर देखा जाए 1500 एक्स पिक्सल पे देखा जाए तो इसका फ्लैजला नहीं दिख रहा है। इसी की जूमिंग बढ़ा के जब हम लोग ये ले आते हैं 50,000 पिक्सल तो इसका फ्लैजला दिख जाता है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फ्लैजला कब शो होगा बेटा, जरा बताओगे सब लोग। ये फ्लैजला जो शो हो रहा है, फ्लैजला देखिए यहाँ लिखा भी है फ्लैजला, ये फ्लैजला प्यारे बच्चों किस पिक्सल पे आया तो 50,000 पिक्सल जो होता है इस पे, और ये जो है विदाउट फ्लैजला 1500 पिक्सल पे देखा गया है। ध्यान देना ऊपर नीचे वाली ये बातें, लेकिन ये फ्लैजला शो करना होगा तो आपको इस पे आना पड़ेगा। इधर देखिए कुछ डायग्राम बन रखे बेटा, ये है बैक्टीरियोफेज जो टेडपोल शेप का बन रही है, देखेंगे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस है। एंड दिस वन इज एडिनो वायरस, ये कौन से बच्चों? एडिनो वायरस है बेटा, और ये अटैक करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना। इस पे अटैक करता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना। दूसरा देखें ये टीएमयू है, रॉड शेप, टीएमयू टोबैको मुझे एक वायरस जो है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बच्चों होता है, और ये कहीं न कहीं प्लांट वायरस से जो अटैक करता है पौधों पे बेटा, ध्यान रखेंगे। इस तरह से पूरी कहानी खत्म हुआ। नीचे आते हैं पेट्री डिश दिखा रखा है बेटा, ये फंगल कॉलोनी है। एंड दिस वन इज एक पेट्री डिश है जिसमें बैक्टीरिया का कल्चर कराया गया है, ये आप समझ सकते हो। ये दिया गया चित्र पूछा जाता है आपसे, है क्या ये कल्चर मीडिया है, देख के बताओ पहचान कौन। दिस वन इज फ्लॉकुलेशन शो कर रहा है, ये फंगल कॉलोनी है बेटा, और ये है कोकाई करके बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा एक एक करके यूज। सबसे पहला यूज करेंगे हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। ये आपको फटाफट में दिखाऊं बेटा, घरेलू प्रोडक्ट में क्या होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट जैसे मान लो दूध से दही बनाते हैं हम लोग, ये है लैब वाली बैक्टीरिया जो कर्ड बनाती है बेटा, मिल्क को कन्वर्ट करवाती है, जानते हैं लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो कॉमनली जो बेटा कॉल्ड होता है हम लोग लैब बोलते हैं। ये बात अच्छे समझ लेना बेटा, जब मिल्क से कर्ड बनता है विटामिन B12 बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या फ़ायदा हुआ, ये कहीं न कहीं ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी, एंड विटामिन B12 बढ़ जाता है, जो कि बोल रहे हैं हम लोग की स्टमक भी रहता है, कहीं कि अच्छा रोल प्ले करता है बेटा, ये ध्यान रखा। जो चेकिंग डिजीज़ और माइक्रोब्स, ध्यान देना। आगे चलते हैं कैसे, ये कहानी में एक लाइन में बताऊँ आपको। मिल्क जो है चेंज करते हैं हम लोग कर्ड में, एंड ये कैसे चेंज होता है, आखिर ऐसे तो होगा नहीं, बाहर से हम लोग की मम्मी लोग जानते रहेंगे, इसमें मट्ठा या जामुन मिलाते हैं बेटा, इसमें ऐड किया जाता है
ऐड करेंगे इनोकुलम। इनोकुलम प्यारे बच्चों, ये इसी के नाम इनोकुलम को ही स्टार्टर बोलते हैं। ये इनोकुलम जो होता है बेटा, इसको ऐड करो तो ये चेंज कर देता है मिल्क को कर्ड में। और एक तरह से इसमें क्यों ऐड किया, बिकॉज इसके पास होता है लैब, मिलियन लैब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये कर्ड में विटामिन B12 रिच होता है बेटा। कर्ड में खट्टापन क्यों आता है, सावरनेस जो है खट्टापन, सावरनेस का मतलब बच्चा खट्टापन जो होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। दही जो खट्टी होती है लैक्टिक एसिड, इसलिए इसका नाम यहाँ बैक्टीरिया नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम जानते रहेंगे बेटा, जो मिली है लैक्टोबैसिलस है, ध्यान देना। इस तरह पहला कहानी हुआ है खत्म। दूसरा यूज जानते रहेंगे बेटा सब लोग। अगला यूज है घरों में हम लोग का डोसा इडली। इसको हटा दे रहा हूँ, अगर नोट करना होगा तो फटाक से नोट करेंगे, जूम कर स्टॉप करके आगे चलेंगे फटाक से। अगली कहानी डफ एंड बेटा ये जो है कहानी देखिए, डफ डोसा इडली जो भी है ये सब भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होते हैं। और फर्मेंटेशन करने के बाद बहुत ध्यान सुना, जब मम्मी लोग ये गुलगुला ठोकवा चाय छाने चाहिए साउथ इंडियन में डोसा इडली, इसमें स्वेलिंग आ जाता, पफ अप, स्वेल हो गया। क्यों स्वेल हो गया, सूजन आई बेटा इसमें ड्यू टू रिलीज हो रहा है CO2 गैस। ट्रिक रटे रहेंगे बेटा, कभी भी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे तो साइड में निकलता है CO2 गैस भाई मेरे, और ये CO2 गैस जो निकल रहा है इस वजह से पफिंग आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है। इसी तरह से कुछ बिस्किट्स जो होते हैं बेटा जानते रहेंगे, या ब्रेड्स जो हम लोग बनाते हैं बेटा ये जानते रहेंगे, इसमें बेकर्स ईस्ट यूज करते हैं जिससे का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, यहाँ पे भी जो ईस्ट यूज हो रहा है कहीं कहीं बेकरी वाले जो होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे बिस्किट होते हैं टाइप के, या फिर पाव रोटी टाइप के बेटा, इसमें पूछे स्वेलिंग क्यों आया, फिर से वजह मारोगे CO2 ही निकलता है बेटा, रिलीज होता है, इस वजह से पफिंग आता है, ध्यान देना। चाहे यहाँ पूछे चाहे पनीर में छेद क्यों हुआ, यही छेद नाम क्यों फूल गया, छेद ये जो भी है स्पंजी या छेद हुआ बेटा तो रिलीज हो रहा है CO2, ये सबका आंसर होगा, ध्यान देना बेटा। आगे चलते हैं, साउथ इंडिया में ही बहुत ध्यान सुनना। एक तो ये समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ अभी आपने पढ़ा है बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऊपर वाला जो डफ है ये है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बट ये जो है ब्रेड वाला पावरोटी वाला ये बेकर्स ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन हो रहा है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साउथ इंडिया में एक है ताड़ी, जिसके गाँव बोलते हैं टोड़ी, दिस इज साउथ इंडियन पार्ट में यूज होता है बेटा। और फर्मेंटेड सैफ होता है पाम ट्री का, फर्मेंटेड सैप आप किसका, पाम ट्री का यूज करते प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगली कहानी है माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिशेज, सोयाबीन बम्बू ये सब के सब यूज होते हैं एज ए फूड, ये लाइन आप जानते रहेंगे। चीज़ इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये भी प्रोडक्ट है बेटा। चीज़ जो सब अक्सर यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, ये सब के लिए बेटा जानते रहेंगे अलग अलग माइक्रोब्स जिम्मेदार होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जानते रहेंगे, दो चीज़ का नाम है बेटा, मैंने आपको तीन तीन बता देता हूँ, ध्यान देना। कभी कभी स्विस है तो सरमेनाई, शर्मा आ गई क्या, ये रट लेना बेटा। और इसका नाम ऐसे आपको याद हो, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमेनाई, ये इसकी राइपनिंग कराती है बेटा, ध्यान। सरमेनाई है तो स्विस चीज़ बेटा रॉकफोर्टाई चीज़, रॉकफोर्ट चीज़ बोलते हैं। और ये किससे होता है, ये राइपेंड होता है, ये नाम लिख लेना, नहीं दिया है, राइपेंड बाई जो मैच्योर होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ये प्यारे बच्चों नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई भाई मेरे, ये है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। इस तरह से ये भी आपने कर लिया। एक तरह से और बता दूं बेटा, जो स्विस चीज़ है इसमें जो लार्ज होल होते हैं बच्चों, फिर से वही आंसर CO2 होता है, निकलता है, इसीलिए पनीर में कभी काटवा के देखिए छेद पाए जाते, पोरस हो जाता है। ये भी हो गया स्विस फॉर सरमेनाई, रट लेना, कभी भूलना नहीं। माइक्रोब्स का यूज बोल रहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, बड़े पैमाने पे जब होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। और यहाँ पे बेटा घरों में सामान देखो, जो खाना बनता है छोटा होता है बर्तन कुकर, लेकिन वही चीज़ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में है तो बड़ा सा बर्तन जहाँ फर्मेंटेशन हो, ऐसा बर्तन जहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। और जहाँ पे बेटा बायोटेक्नोलॉजी का होता है प्रोसेस, उसका नाम होता था बायो रिएक्टर, लार्ज वेसल के नाम होते हैं ये बेटा, ध्यान देंगे। सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेज में आते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे कुछ जैसे कि हमने अभी पढ़ा था शुरू में, ब्रेड वाला जो था बेटा मेकिंग ईस्ट, और वही यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसी यहाँ भी यूज हुआ है बेटा, बहुत ध्यान सुने। बट इस बार इसका नाम होगा चूँकि यहाँ पे बेवरेजेज हैं, तरल पेय पदार्थ, इसलिए इसका नाम ब्रीवर्स ईस्ट भी है, ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको बनेंगे बेटा बहुत ध्यान समझेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगी, और यूज करने के बाद कहीं कहीं विदाउट डिस्टिलेशन कराएंगे और कहीं कहीं विद डिस्टिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक वाइन है, वर्स वाइन, वर्स विदाउट रटे, बस और वर्स बियर, ये है विदाउट डिस्टिलेशन, रटे रहेंगे बेटा। विदाउट डिस्टिलेशन हुआ तो इसमें परसेंटेज अल्कोहल कम होते हैं, और बाद में ये जो है चार नाम रट लेना बेटा, विस्की, ब्रांडी एंड रम, ये प्रोड्यूस हुआ है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, और फर्मेंटेड ब्रॉथ से हुआ है, ध्यान देना। ये है फर्मेंटेड ब्रॉथ, तो फर्मेंटेड ब्रॉथ से ये हुआ है, ये लाइन आपको पता होना चाहिए। तो फर्मेंटेड ब्रॉथ से ये रटे रहेंगे, ये चार नाम आपको जो है अच्छे से नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। द फोटोग्राफ के बाद आगे आगे जाएंगे बेटा,
ये पूरी कहानी हो गया खत्म, कुछ काम के नहीं है। तो ब्रॉथ क्या होगा, ब्रॉथ कहाँ से बेटा लिया गया है ये सब जानते रहेंगे। मोल्सेज वगैरह होते हैं, कई चीज़ मिला देते हैं इसमें, मल्टीसेलर सब कुछ मिला के ब्रॉथ बोल देते हैं। यहाँ से क्या बना है ये चीज़ रट लेना, ब्रांडी पूछे, विस्की, रम एंड ये चीज़ रटे रहना बेटा, ठीक है। ओड का भी अगर रटना आता है ठीक है। ये सब जो होते हैं बेटा फर्मेंटेड ब्रॉथ से यूज होते हैं, बनाते हैं हम लोग। बट वाइन बियर जो होता है बेटा विदाउट डिस्टिलेशन है, और ये जो पार्ट है ये सब के सब विथ डिस्टिलेशन है, विस्की, ब्रांडी और रम ये है विथ डिस्टिलेशन प्रोडक्ट। एंटीबायोटिक भी आते हैं बेटा, एंटीबायोटिक दवा बहुत ध्यान सुने बेटा। टर्म एंटीबायोटिक कोई पूछे, टर्म एंटीबायोटिक ये वॉक्समैन, टर्म गिवन बाई वॉक्समैन, टर्म गिवन बाई एक साइंटिस्ट है उसका नाम वॉक्समैन है, ध्यान देना बेटा वॉक्समैन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्यारे बच्चों। एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ये है डिस्कवर्ड बाई, पेनिसिलिन है डिस्कवर्ड बाई, जानते रहेंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये है, ध्यान देना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तगड़े सटे रहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग फटाक से। एंटीबायोटिक है तो अगेंस्ट लाइफ काम करेगा, बहुत ध्यान सुनना, लेकिन ये बैक्टीरिया फंजाई को मारने हैं उनके लिए अगेंस्ट काम करेगा। हम लोग ह्यूमन के लिए बेटा ये प्रो लाइफ है, फॉर ह्यूमन, जानते रहे ह्यूमन बीइंग के लिए प्यारे बच्चों ये प्रो लाइफ वरदान है, बैक्टीरिया फंजाई के खिलाफ काम करता है, इसलिए नाम एंटीबायोटिक पड़ा हुआ है, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं, ये पूरी कहानी। पहले एंटीबायोटिक के नाम कोई पूछे भैया तो पेनिसिलिन खोजा कौन, खोजा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से खोजा ये भी बता दूँ, फ्रॉम एक फंजाई है पेनिसिलियम बेटा नोटैटम, जगह कम है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेनिसिलियम नोटैटम नाम है, ये यहाँ से खोजा गया पहली एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट है। जबकि ये जो काम कर रहे थे बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को लेके, और ये बैक्टीरिया बेटा बहुत ध्यान समझेंगे सब लोग, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ धीरे धीरे एक मोल्ड ने रोक दिया, और बाद में उन्होंने देखा ये जो मोल्ड था बेटा एक तरह समझे कुछ केमिकल निकाल रहा था, इस केमिकल ने क्या किया बैक्टीरिया पे जो काम किया और इसको कहीं कहीं ग्रोथ को रोका। बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, ये रटे रहेंगे। और ये जो खोज था लक बाई चांस हुआ बेटा, ध्यान देना, काम कुछ कर रहे थे, खोज कुछ और दिया है। तो ये मोल्ड जो ग्रो कर रहा था अनवॉश कल्चर प्लेट पे अराउंड द बेटा, जानते रहेंगे स्टेफिलोकोकाई, और ये है बाद में ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज इसने कुछ केमिकल निकाला। चलिए बेटा बाद में इसका नाम जो देखा गया पेनिसिलिन पढ़ा है, पेनिसिलिन पड़ गया, और ये पेनिसिलियम नोटैटम से ही निकाला गया मोल्ड का नाम ये था। बाद में बेटा इसका फुल इफिशियंसी अगर पूछा जाए, फुल पोटेंशियल, ये इफेक्टिव जो था अनचेन, ये रटे रहेंगे, एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने बताया फुल पोटेंशियल। और इसका यूज हुआ बेटा अमेरिकन सोल्जर, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, घाव वगैरह लगा, मरहम की तरह से ट्यूब को इन्होंने यूज किया बेटा। और बाद में सभी को फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे के फास्ट फ्लेमिंग, फास्ट 45 रटे रहना 1945 में, ऐसे याद रहेगा, फास्ट फ्लोरे, फास्ट फ्लेमिंग एंड चेन को नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया इस पूरे वर्क के लिए, ध्यान देना। सबसे पहला टॉपिक आप याद रखो बेटा, किस पे काम कर रहे थे फ्लेमिंग साहब, काम कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई पे, खोजा क्या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इस तरह से ये पूरी कहानी रटे रहेंगे। फ्लोरे एंड इनके जो साथी चेन है इनको फुल पोटेंशियल के लिए काम दिया गया, फुल अच्छी से जानकारी दिया बेटा। और एंटीबायोटिक जो दवा होता है हम लोग कुछ डिजीज़ या अक्सर खासकर बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ काम कर रही है, मोस्टली एंटीबायोटिक आपके फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और यहाँ कुछ बैक्टीरियल डिजीज दे रखा है, डिप्थीरिया, गालघोटू एंड लेप्रोसी है बेटा, जानते हैं कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है, आपको बताया था माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिस होगा, प्लेग होगा एरिस्टीमिया पेस्टिस से, ये भी आपको लिखवाया गया बेटा। एंड डिप्थीरिया कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, गला घोटू जिसे बोलते हैं ये। और ये काली खांसी हुपिंग कफ है बेटा, जानते रहेंगे हुपिंग कफ होता है बायोडेला पर्टूसिस से, किसके द्वारा होता है मैं बता दूं, बाई डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बायोडेला पर्टूसिस या पर्टूसिस जो भी पढ़ो, पर्टूसिस से होता है, ध्यान देना। डिप्थीरिया बच्चों है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी से, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिस होता है, चलो मैं लिखाई दे रहा हूँ फटाक से। लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस से, ये यहाँ से मैचिंग बन जाएगा। और ये होता है बच्चों यर्सीनिया पेस्टिस नाम की बैक्टीरिया से, वाई डॉट है यर्सीनिया पेस्टिस। इस तरह से ये नाम जो है निक नेम गालघोटू एंड इनके जो ओरिजिनल नाम है ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है। अगला जो पेज ये चल रहा है 183 एनसीईआरटी, ये श्योर शार्ट नीट में रहता ही है, इसके बिना मतलब समझो उसका खाना नहीं पचेगा, नीट पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा। देखिए केमिकल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एंजाइम, फटाफट आपको मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ बेटा। ये मेन पॉइंट, आधी चीज़ें आपको पता है, परेशानियों जैसे ऑर्गेनिक एसिड, कुछ अल्कोहल, कुछ यहाँ से एंजाइम हम लोग को मिलने वाले हैं माइक्रोब से। एस्परजिलस नाइगर एसी नाम से रखना, सिट्रिक एसिड दे रहा है। एस्ट्रोबैक्टर एसिटाई है बेटा, तो ये एस्टिक एसिड देगा प्यारे बच्चों, एस्टिक एसिड है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम है तो ये दे रहा है ब्यूटारिक एसिड।
ब्यूटारिक एसिड दे रहा है, ध्यान देना। एंड लैक्टोबैसिलस जैसा नाम है वैसे ही काम है, लैक्टिक एसिड दे रहा है। ये एक मैचिंग का क्वेश्चन बनता है, अकेले भी बन सकता है, ध्यान देना। आते हैं कुछ प्रोडक्ट और, जैसे ईस्ट से भी था इथेनॉल, इथेनॉल जो निकलता है C2H5OH, ये है पूरी कहानी, ये पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा बेटा कुछ एंजाइम की बात करेंगे हम लोग, लाइपेजेज। लाइपेजेस किसको तोड़ेगा, जल्दी बताओगे, लाइपेजेस किसको तोड़ेगा भैया? ला से लिपिड को ये गलाएगा, तब ये लिपिड को जब गलाता है, और ये कहीं न कहीं अक्सर हम लोग के कपड़ों में दाग धब्बे जो बन जाते हैं, रिमूविंग ऑफ ऑयली स्टेन, तो ऑयली स्टेन को जब हटाता है उसका नाम हो गया है बेटा लाइपेजेस, ध्यान रखेंगे। लॉन्ड्री वगैरह में जो होता है बेटा, कपड़े भेजते हैं, डिटर्जेंट जो होता है टिकिया, उसमें जानते रहेंगे ये मिलाया जाता है जिससे जल्दी से काम कपड़ा साफ़ सुथरा हो जाए। घरों में जो जूस होता है उसमें फाइबर होते हैं बेटा, घर से जो पीस के बनता है, लेकिन जो मार्केट का बॉटल जूस होता है बेटा ये बहुत साफ़ सुथरा होता है। इसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए मार्केट वाला जो साफ़ सुथरा होता है ये जानते रहेंगे बहुत तगड़े से, कहीं न कहीं एंजाइम मिलाया जाता है। एंजाइम के नाम है यहाँ पे पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये है बॉटल जूस के लिए पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस है, क्लेरिफाइड करता है बहुत तगड़े से आता है बेटा, फ्रूट जूस क्लेरिफाइड बाई पेक्टिनेजेस। ये लाइन यहाँ पे कर देना, मैं आपको ये पूरा का पूरा मैशिंग के रूप में पढ़ाया भी हूँ, दिखाया भी हूँ। आगे चलने बेटा, अगर इसलिए एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, कौन सी स्ट्रेप्टोकाइनेज है? क्लॉट बस्टर, ये जानते रहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया निकलेगा और ये कहीं न कहीं खून के थक्के को तोड़ेगा, और ये यूज़ करते हैं हम लोग कहीं न कहीं हार्ट वाले मरीज में, जहाँ पे हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह है, हार्ट अटैक है, उसमें ये बेटा एंजाइम यूज़ करते हैं, तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला एक्टिव एजेंट है, बायोएक्टिव एजेंट पे आ गए हम लोग बेटा, साइक्लोस्पोरिन, ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। अब देते हैं ड्यूरिंग आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब हम किसी का किडनी फेल हो, किसी और का सामान किसी की बॉडी में लगाओ, तो ये आपकी बॉडी जो होता है बेटा दूसरे के सामान को एक्सेप्ट नहीं करता है, बार बार उसको मनवाना पड़ेगा, भैया मान जाओ, और जानते हो जैसा बार बार मनवाओगे ना ना करते हाँ हो जाता है। इस तरह से ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। और ऑप्टेन होता है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये फंजाई है। ऑप्टेन होता है ऑप्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, ऑप्टेन फ्रॉम, बहुत धड़ल्ले क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ट्राइकोडर्मा, वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आगे दिया है, पॉलीस्पोरम से ये ऑप्टेन होता है, ये ध्यान देंगे सब लोग। आगे चलते हैं बेटा, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बहुत तगड़े से पूछा जाता है। स्टैटिन जो है प्रोड्यूस बाई ईस्ट से, ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस, ये रटे रहेंगे, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है बेटा, तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहीं न कहीं कम्पिटिटिव इनहिबिटिंग एंजाइम जो होता है रिस्पांसिबल हो फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है बेटा, ध्यान देना। तो स्टैटिन ट्रेंडिंग है, साइक्लोस्पोरिन ए है, स्टैटिन लगा बेटा, कहाँ से मारोगे? मोनास्कस, कहाँ से? तो ये आपको मारना है मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन है तो मारना है, अस लगा है मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन तो मोनास्कस परप्यूरियस मारना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करेगा। और साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑप्टेन होगा, और ये इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, कहीं न कहीं दूसरे के सामान लगाओगे बेटा ड्यूरिंग आर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये ड्रग दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये जो पेज आपने पढ़ा है इतना ट्रेंडिंग है कि आप सोच नहीं पाओगे, जस्ट एक नज़र डालो बेटा ये कैसे कैसे क्वेश्चन लाएगा, मैं आपको बताना चाहूँ। ये अगर देखें मेरे पास ये लिखा है बेटा, लाइपेजेज है बेटा, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में रिमूव करेगा ऑयली स्टेन, बहुत ध्यान सुनेंगे, धड़लेस क्वेश्चन बनता है बेटा, देखेंगे ऑयली स्टेन घटाएगा। पेक्टिनेजेज है, फ्रूट बॉटल में जूस वगैरह जो साफ सुथरे होते हैं उसमें डाला गया बेटा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, खून जो भी है बेटा जमा उसको तोड़ेगा। एंड साइक्लोस्पोरिन है, आप देख सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंजाई से ऑप्टेन हुआ। स्टैटिन कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल लोअर करेगा, ऑप्टेन है तो मोनास्कस, कस लगा है तो स्टैटिन मार देना, ठोक देना। कम्पिटिटिव एंजाइम की मैकेनिज्म जो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन पे वर्क करता है बेटा, ये ध्यान देना पूरी कहानी। ये इस तरह से पूरी कहानी हो गई है आपका धड़ल्ले से ख़त्म। अगर ये रटे रहोगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ये अच्छे से बेटा करके जाएंगे, कहीं न कहीं यहाँ से श्योर 60 नीट में हर साल क्वेश्चन रहता है। ये टॉपिक हुआ है हम लोग का ख़त्म, फिनिश। अगले आते हैं बेटा, अगला जो है हम लोग का यूज, उस यूज पे आते हैं, दैट इज़ द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या बेटा? सीवेज, तो सीवेज ट्रीटमेंट पे आएंगे भैया। अगला यूज है हाउस होल्ड देखा आपने, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल देखा, और इसके बाद आते हैं कुछ केमिकल वगैरह देखे के बाद एंजाइम, इसके बाद आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो गंदी नाली की सफाई करना है, गंदा नाला भी है उसकी सफाई, जो भी आसपास नालियाँ जाती है बेटा उसमें क्या क्या जाता है, जरा ध्यान सुनो बेटा। सीवेज है क्या? उसमें जो म्यूनसिपल चीज़ें जाती हैं, शहर के जो गंदे कचरे नालियों में बह जाते हैं, ह्यूमन का लेटरिंग हो, एवरीडे लाइफ में जितने भी घरेलू बाथरूम वगैरह से सामान निकल के जा रहा है बेटा, एक तरह समझो,
या गंदगी फर्श वगैरह का सब कुछ जाता है, नाली में जाता है, उसको सीवेज बोले। तो हुआ क्या, इसमें क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पाया गया बेटा, माइक्रोब्स पाए गए हैं, ध्यान देना। और ये कहीं न कहीं कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ये पूरी कहानी। और सीवेज को बेटा पहले हम लोग ट्रीट करते हैं, एक एसटीपी फुल फॉर्म आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब ट्रीटमेंट करोगे तभी इसको डिस्पोज कराओगे नदी वगैरह में, झरनों में, उसके पहले नहीं डालो। कहीं न कहीं इसमें कुछ केमिकल होंगे, टॉक्सिक होंगे, जो कि कहीं न कहीं जहर की तरह काम कर सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल को नुकसान कर सकते हैं। आगे चलते बेटा, यहाँ पे हेट्रोटॉपिक माइक्रोब्स वगैरह जो भी होते हैं सीवेज में पाए जाते हैं। और ये कहीं न कहीं ट्रीटमेंट 2 स्टेप में करेंगे। नंबर 1 नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा बच्चों होगा थोड़ी देर के बाद, ये है हम लोग का सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये बेटा है आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, आप देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट आपके सामने ये दिख रखा है, ध्यान देना। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होगा 2, ये एक फिजिकल प्रोसेस है बच्चों, फिजिकल या बायोकेमिकल। फिजिकल प्रोसेस आपको मारना है, तो फिजिकल प्रोसेस में अगर देखते हैं हम लोग बेटा, इसमें 2 काम करेंगे, फिल्ट्रेशन करते हो और क्या करते हो, सेडिमेंटेशन। 2 स्टेप बहुत तगड़े, फिल्टर कर देना, जाली लगा देना, बड़ी बड़ी चीज़ें जो डिब्रीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी खरपतवार सब छन जाएंगे, और जो छोटे छोटे कंकड़ बालू हैं, मिट्टी है, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ये समझे रहेंगे बहुत ध्यान से, स्मॉल पेबल्स जो भी है, ग्रीट वगैरह, ये रिमूव हो जाते हैं कहीं कहीं सेडिमेंटेशन से, सेटल डाउन करा देना। सा से सेडिमेंटेशन, सा से ये सेटल डाउन को स्लज बनाएगा, और पहली बार स्लज बना, दैट्स वाई प्राइमरी स्लज। तो प्राइमरी स्लज बेटा कहाँ बना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बना है प्राइमरी स्लज। अच्छे रटे रहेंगे बेटा। और बाद में जानते रहे जो चीज़ बैठ गया है, कंकड़ बालू भैया मिट्टी, और उसके अलावा जो तैर रहा है, मान लो उसमें डीजल है, पेट्रोल है, कोई केमिकल वगैरह फैक्ट्री से आया, और जो ऊपरा तैर रहा है, उस ऊपरा वाले का नाम क्या होता है भैया, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट जो होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा, ये भेज दिया जाएगा ऊपर जो तैर रहा है, वो तो पानी में छन के आ गया है, जो छन के आ गया इफ्लुएंट, उसको हम भेजेंगे किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ही दिक्कत देता है, उस दिक्कत को दूर करेंगे शॉर्टकट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का बेटा नाम है बायोलॉजिकल, देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी, ये ध्यान रखना है आपको, समझेंगे। और सबसे पहले इस इफ्लुएंट को हम लोग पास करते हैं प्यारे बच्चों, ये भेजा जाएगा एरेशन टैंक में। एयर वगैरह जब आता है तो उसमें ढेर सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, गुच्छा, वो ग्रो कर जाएंगे, जिसका नाम होता है फ्लॉक्स। एयर क्या है बेटा, फ्लॉक्स क्या है, फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया दोनों मिल जाते हैं, इसको बोल देते हैं बच्चों फ्लॉक्स। ये तगड़े से इंपॉर्टेंट है, जो कि मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान देंगे बेटा। इस तरह से ये जो फ्लॉक्स होते हैं कहीं न कहीं माइक्रोब्स वगैरह उसको कंज्यूम करते रहते हैं, बहुत ध्यान सुनना बेटा। अरे सॉरी, फ्लॉक्स तो नहीं, ये जो माइक्रोब्स वगैरह बेटा, जो अंदर ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक मैटर, जो खराब चीज़ें हैं, पेट्रोलियम डीजल है, उसको धीरे धीरे खाएंगे बेटा। एक चीज़ सुने ना, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, बहुत ध्यान सुनाइए। अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर प्यारे बच्चों बढ़ा, ये लिख लेंगे खराब से, तो इसका बढ़ रहा है, इसका मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है बेटा, उसको सड़ाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई वहाँ ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा उसने खींचेगा वहाँ से ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन खींचा इसने, जानते रहेंगे, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये डिमांड बाय बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ लिखा भी है पूरा डिफिनीशन भी बेटा, जानते रहेंगे। बीओडी क्या है, एक सैंपल वाटर लिया गया है यहाँ पे लगभग 1 लीटर, इसको जानते रहेंगे। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको साफ़ सुथरा करने के लिए जितना वहाँ पे बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का डिमांड किया, दैट इज कॉल्ड एज BOD। ये पूछा जाता है कभी कभी, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में उस पूरे कहानी को, गंदगी को साफ करने के लिए जितना बैक्टीरिया फंजाई ने ऑक्सीजन खींचा, उसका नाम हो जाता है BOD। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा तो बेटा BOD की डिमांड ज़्यादा रहेगा, उसका ऑक्सीजन डिमांड सराहना है। इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा तो पोल्यूशन भी ज़्यादा बेटा, बोल सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा तो बोल सकते हो और पोल्यूशन ज़्यादा है बेटा, तो फिर भी क्या मारोगे, BOD ज़्यादा है। BOD सिंपल सी बात है, BOD बढ़ रहा है, ये चीज़ें आप समझे रहना, 2 बार लिखने से अच्छा ये दोनों चीज़ें बढ़ी, BOD बढ़ा। एक ट्रिक है, BOD बढ़ता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO कम होता है बेटा। DO है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ये BOD है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन वहाँ से खींच लिया तो वहाँ जो घुली हुई ऑक्सीजन थी पानी में, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन यहाँ पे खा गया। ये इस तरह से बेटा एक्वेटिक एनिमल वगैरह भी मरने लगते हैं वहाँ से, अगर ये सब चीज़ें रहें तो मछलियाँ वगैरह जो एक्वेटिक एनिमल जनरली मरने लगते हैं। अगर ब्लूम बन जाए, चाहे वाटर हाइसेंथ अगर याद हो, चाहे यहाँ की बात करोगे, ये है कहीं न कहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये बेटा जब तक बेटा बहुत ध्यान सुना, खरपतवार मतलब गंदगी ज़्यादा है, खरपतवार छोड़ो, ऑर्गेनिक मतलब पेट्रोलियम जिसको गलाना है, ख़त्म करना है, अगर ये ज़्यादा है तो BOD ज़्यादा। जब तक ये बेटा ज़्यादा रहेगा तब तक इसका मतलब गंदगी है, पोल्यूशन है, इसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो। हम तब तक करेंगे जब तक ये रिड्यूस ना हो जाए, तब तक इसको करेंगे। व्हेन BOD हम लोग का क्या हो वेस्ट वाटर का, जब तक देखो ये लाइन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए तब तक ये काम हम लोग यहाँ से काम करते रहेंगे। ये कहीं न कहीं फ्लॉक्स अच्छा काम करता रहेगा। चलिए मैं हटाने जा रहा हूँ। अभी काम आपने किया एरेशन टैंक में, पहला टैंक एरेशन। अब एरेशन टैंक से बेटा जो चीज़ है बीच में आपको डिस्टर्ब कर देता है BOD को अलग से इसीलिए हम पढ़ाते हैं।
तो बेटा अब ये पूरी कहानी देखेंगे, बीओडी हो गया कम। अब उस पूरी कहानी को भेज दिया जाता है सेटलिंग टैंक में। बेटा ध्यान देना, आप समझो एरेसन टैंक में था, एरेसन टैंक से कहानी में ट्विस्ट आया है, और ट्विस्ट ये है कि एरेसन टैंक से सेटलिंग टैंक में है। यहाँ पे फ्लास्क वगैरह जो सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंट के रूप में बेटा, और ये सेडिमेंट का नाम हो जाता है एक्टिवेटेड स्लज। जरा सब लोग जल्दी से बताओगे एक्टिवेटेड स्लज कहाँ बना बेटा, तो सोचो बुद्धि से। एक्टिवेटेड स्लज बनता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, 2 डिग्री के मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बना है एक्टिवेटेड स्लज, और प्राइमरी स्लज बना था प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा। अब ये एक्टिवेटेड स्लज बेटा वापस से, बहुत ध्यान से, स्मॉल पार्ट ऑफ दी एक्टिवेटेड स्लज वापस से बैक एरेसन टैंक में डालते हैं, और ये काम करता है इनोकुलम की तरह से, जिससे रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं वो और भी अच्छे से वहाँ साफ हो जाएं। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक दैट इज कॉल्ड एज, आगे बेटा बोल दिया गया इसको, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको अच्छे से देखेंगे बेटा, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना बेटा, एक चीज़ ये भी है, द रिमेनिंग जितने भी पार्ट है पंप कर दिया कहाँ पे, लास्ट टैंक। तो इस तरह से टैंक का नाम देखो बहुत ध्यान से मैंने कर दिया है एरेसन टैंक। एरेसन के बाद बेटा सेटलिंग, सेटलिंग के बाद एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा गया तीसरा टैंक, ये टैंक और ये टैंक में आ चुका है। इस टैंक का नाम एनरोबिक क्यों पड़ा बेटा, बिकॉज यहाँ पे अलग बैक्टीरिया जो ग्रो करेगी, इस बार जो बैक्टीरिया होगी ग्रो करेगी एनरोबिक बैक्टीरिया होगी बेटा, ध्यान देना। ये एनरोबिक बैक्टीरिया है। शुरू में जो बैक्टीरिया आई थी बेटा, जब बीओडी की डिमांड था वहाँ एरोबिक था। कोई पूछे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले कौन सी बैक्टीरिया आई, एरोबिक मारना, वो बाद में आ गया है एनरोबिक बैक्टीरिया। ये टफ जड़ीला क्वेश्चन बनेगा, और यहीं से बैक्टीरिया बेटा निकालती है, बहुत ध्यान सुनना। कुछ मिक्सर आप गैसेज जानते रहेंगे, और ये गैसेज है मेथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं बायोगैस। एंड ये बायोगैस कहीं न कहीं जानते हैं, बाद में देखो गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं। इस बायोगैस में बेटा सबसे ज़्यादा जो गैस में होती है मेथेन, फाउंड मैक्सिमम अमाउंट। तो बायोगैस बेटा बहुत धड़ल्ले से रटे रहेंगे, ये जलाने का काम आता है एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, इनफ्लेमेबल होता है बेटा, लाइट वगैरह लाइटिंग कराते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो बायोगैस में क्या क्या है, मेथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा बहुत बेटा जानते रहेंगे। यहाँ पे ये भी रहेगा H2S के अलावा हाइड्रोजन भी रहेगा, ध्यान देना। केवल हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के अलावा भी H2 भी N2 भी हो सकता है, ध्यान देना। इस तरह से बायोगैस ट्रेंडिंग रहेगा। तो ये आपका खत्म हो गया बेटा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। बीओडी जब कम कर दोगे धीरे धीरे, इसका मतलब आपका जो भी था ऑर्गेनिक चीज़ें मैटर वो कम हो चुकी, ध्यान देना। और उसी में बहुत ध्यान सुनेंगे, बाद में पूरी चीज़ें एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएंगे। एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर में गया है, बहुत ध्यान रखेंगे सब लोग, यहाँ पे एनरोबिक बैक्टीरिया बना। अगर ट्रिक आपसे पूछा जाए कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले बच्चों एरेसन टैंक में पास किया है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करोगे, एरेसन टैंक के बाद आपको जरूर बताओ सेटलिंग टैंक में आया, सेटलिंग टैंक में कुछ चीज़ सेटल हुआ है, और ये बाद में इसको भेज दिया जाता है जो बच्चा चीज़ें एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। कहाँ, एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये है पूरी कहानी बेटा, अच्छे समझे रहेंगे। ये पूरी कहानी आपके सामने बयां कर दी। ये पूरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेक ट्रीटमेंट मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे कैसे टैंक से गुजरा हुआ है। बायोगैस ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन आई है बेटा, कहीं न कहीं मिथेनोजेन मिथेनोबैक्टीरियम सुने होंगे, वो ग्रुप वाली कहानी यहाँ पे आ चुकी है, ध्यान देना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बेटा जानते हैं ये जो चीज़ें थी, अब इसको हम लोग अच्छे से झरनों में या नदी में डाल देते हैं बेटा। इस तरह सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है खत्म। आगे देखिए बेटा, अगर देखिए यहाँ से एक लाइन है, अक्सर अपने इंडिया में खासकर गंगा यमुना एक्शन प्लान दिखाया गया है, कुछ एरियल व्यू दिखाया गया, कुछ सीवेज प्लांट का ट्रीटमेंट का बेटा। और ये कहीं न कहीं आजकल बड़ी नदियों के लिए जानते रहेंगे बहुत ज़रूरी हो चुका है, इनको कैसे गंदगी से बचाया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, सीधे सीधे गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ये चीज़ मैं दिखा दूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन एंड यमुना एक्शन प्लान, रटे रहेंगे सेव दीज मेजर रिवर फ्रॉम दी कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। अंडर जानते हैं दीज प्लान्स इट इज़, आगे देखेंगे, प्रपोज टू बिल्ड अप ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स। ये जानते रहेंगे बेटा, जो भी है सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिवर में डालो। और गंगा एक्शन प्लान जो है, यमुना एक्शन प्लान, ये जानते रहे क्वेश्चन आता है बेटा कहीं न कहीं ये बड़ी जो नदियां हैं उनको गंदगी से बचाने का प्रोग्राम आते हैं। अगला यूज बेटा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन जल्दी से बताएंगे बेटा। अभी आपने देखा बायोगैस जो बना था, कभी कभी ये बायोगैस बेटा जानवरों के जो गोबर होते हैं उनसे भी हम लोग यूज करके बनाते हैं, बिकॉज इन जानवरों में जो भी रूमिनेंट पालतू जानवर हैं बेटा, इनके अंदर स्पेशल बेटा बैक्टीरिया होती है गट में, उसका नाम जानते रहेंगे। बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। तगड़े से कॉमन बैक्टीरियम मिथेनोबैक्टीरियम है, मिथेनोजेन ग्रुप का नाम ये है। और ये बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन दी एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो आपने देखा अभी वहाँ था। और यही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कैटल वगैरह जो है
उनके र्यूमेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, र्यूमेन ए पार्ट ऑफ स्टमक है, ध्यान देना ये बैक्टीरिया पाया गया। इसलिए बेटा ये जानते रहेंगे जो गाय वगैरह होती हैं या भैंस वगैरह, ऐसा नहीं है गाय नहीं रहती भैंस ना मारना, बुफेलो भी मार सकते हो, वहाँ भी ये सेलुलोज जो होता है बेटा जानते रहेंगे प्रेजेंट होता है फूड में, और ये कहीं न कहीं र्यूमेन में जाता है बेटा। और बहुत ध्यान सुनना सब लोग, सेलुलोज का पाचन हम लोग की ह्यूमन नहीं होता है, कैटल बुफेलो में होता है बेटा, और ह्यूमन में जो बैक्टीरिया रहती है धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती है सेलुलोज को, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा यहाँ पे न्यूट्रिशन ऑफ कैटल में। लेकिन ये जानते रहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ से जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हुआ ये बैक्टीरिया सन के इनके गोबर में आ जाती है जिसका नाम डंग है, और ये गोबर हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, कहीं न कहीं ये बैक्टीरिया पाई गई है, यूज़ करते हैं जनरेशन फॉर गोबर गैस, गोबर गैस बनाते हैं, यही बायोगैस का कॉमनली नाम है, बायोगैस का ही नाम गोबर गैस बेटा। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात सुन लेना, बायोगैस हो चाहे गोबर गैस, मैक्सिमम अमाउंट कोई पूछे, मैक्सिमम अमाउंट में आपको मारना है बेटा CH4 ये, एंड फॉलोड बाई बच्चों CO2, बाकी और भी चीज़ें रहती हैं ये जानते रहेंगे, H2S भी N2 भी है, ये सब भी गैस रहेंगे, ध्यान रखना। बायोगैस बेटा ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जानते रहेंगे कंक्रीट टैंक है 10 से 15 फीट जानते रहेंगे डेप्थ में बनाया जाता है ये डीप, और ये अक्सर वहाँ पे स्लरी वगैरह होता है बेटा, गोबर वगैरह जो होते हैं उसमें पानी वगैरह मिला के यहाँ पे डाला जाता है। ये देखिए ये प्लांट पूरा बायोगैस दिखा रहा है दिया गया चित्र, और यहाँ पे डाइजेस्टर है और ये गैस होल्डर है, धीरे धीरे गैस यहाँ जाएगा, यहाँ सप्लाई कर दोगे, बचा हुआ जो मटेरियल है स्लज यहाँ पे हो जाएगा, और इसको बाद में हम लोग यूज़ कर लेंगे एज ए बायो फर्टिलाइजर। ये टैंक आपको दिखाया है बायोगैस प्लांट है, और यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा, बायोगैस प्लांट डेवलप करने में किसका योगदान था? तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का, इंडिया में मेनली जो डेवलपमेंट हुआ बेटा इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ARI मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक तरह समझो एग्रीकल्चर है तो इसमें ट्रिक क्या है, इन्होंने ही डेवलप कराया बेटा। खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC का भी रोल था, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर गांव में सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल के आसपास ये बने होते प्रोडक्ट। IARI बेटा कहाँ पे है? इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये लाई करता है, लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, सेंटर है न्यू दिल्ली। चलो बेटा अगला यूज है माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये भी आपने दिया बायोगैस में भैया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मिथाइनोबैक्टीरियम है या ग्रुप का नाम पूछा जाए तो मिथाइनोजेंस। बायो कंट्रोल एजेंट में आएंगे बेटा, आखिर कैसे कैसे हम लोग कोई चीज़ पेस्ट वगैरह जो है उनको कैसे बिना कोई दवा डाले कंट्रोल करेंगे बेटा। ये जानते रहें कहीं न कहीं जो यूज होते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हार्मफुल होते हैं बेटा, इन सबसे छुटकारा पाना है, हम लोग को यूज़ करना है कुछ चीज़ें नेचुरल बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करनी है बेटा, ध्यान देना। आगे आएंगे फटाफट एग्रीकल्चर मेथड में, देखिए कंट्रोल करना पेस्ट को, नेचुरल प्रीडेटर यूज़ कर सकते हैं जो खा जाए और कहीं न कहीं अच्छा खासा फसलें भी बचे रहेंगे बेटा, और इसमें नुकसान भी नहीं होगा, हम लोग को ध्यान देना बेटा। आगे चलते हैं, इसकी कहानी में देखेंगे, राइट साइड पेज ही काम का होगा बेटा। ये देखेंगे फेमिलियर जो एग्जाम्पल है, यहाँ से पूरी कहानी है, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आप हो जाएगा आसान, ठीक। चलिए ऊपर की कहानी बकवास है बेटा, कुछ काम का नहीं है, जो मेन लाइन वही देखेंगे हम लोग। आते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन देख रहे हैं बेटा फेमिलियर बीटल्स है बेटा, जानते रहेंगे, और रेड ब्लैक मार्किंग के साथ द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाई यूज टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। रटे रहेंगे बेटा, बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है। तो ड्रैगन फ्लाई बेटा जानते रहेंगे ये मॉस्किटो से छुटकारा दिलाएगा आपको, मॉस्किटो को रखाएगा। एंड ये रटे रहेंगे, अगला है द लेडी बर्ड, ये होता है गेट रीड ऑफ एफिड, लेडी जो है एफिड को रिस्पेक्टिवली बाद में लिखा है इसलिए बता रहे हैं, लेडी बर्ड जो है छुटकारा बेटा आई लगा है तो एफिड्स को, एफिड्स से बेटा जानते हैं छुटकारा पाना है तो लेडी बर्ड होगा। और ये है ड्रैगन फ्लाई, तगड़े से बच्चों क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। बाकी दूसरा जानते हैं अदर बायो कंट्रोल एजेंट, अगर देखा जाए कंट्रोलिंग करना है बटरफ्लाई का कैटरपिलर लार्वा, इसके लिए बैसिलस thuringiensis का जो स्पोर था बेटा, कुछ याद करो, जो बीटी कॉटन से हम लोग पौधा था जो पढ़े थे वहाँ भी आया था बेटा, तो ये है बीटी बैसिलस thuringiensis को, और इनका बेटा आजकल पाउडर है ड्राइड स्पोर के रूप में आता है, सैचेट के रूप में, इसको पानी में मिलाओ और फसलों पे डाल दो, इनसे जब जाएगा खाएगा बेटा, बहुत ध्यान सुना, उनका लार्वा ये मर जाएगा। कुछ याद करो, मिड गट में ये जाता है, मिड गट की एपिथेलियम से बाइंड करता है, एचडी के बेसिक तो आपको याद हो अल्कलाइन पीएच में ये काम करे, कैटरपिलर लार्वा गया है मर, ढेर सारे छेद हुए थे बेटा उसके अंदर, इतने बेचारा स्वेल किया पोर होके मर गया, यही मारेगा और इंसेक्ट इससे अनहार्म। ये लार्वा जो गेट हुआ था बेटा कहीं न कहीं किल्ड, ये जानते रहेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा कैसे मरा था, ये टॉक्सिन अंदर जाएगा रिलीज होगा, बाइंड किया था मिड गट से, और ये अल्कलाइन पीएच, कैसा अल्कलाइन पीएच वहाँ पे था, जानते रहे काम करेगा, बाइंड करता है मिड गट से, कहाँ से बच्चों, बाइंड मिड गट इपिथेलियम से बाइंड करेगा, और वहाँ पे ये ढेर सारा
इंसेक्ट स्वेल किया, उसका एपिथेलियम रप्चर हुआ और वहाँ पोर हुआ, मर गया बेटा। इस तरह से हम लोग बिना कोई दवा डाले इस चीज़ से बच सकते हैं। हम लोग का पौधा गया है बच। तो बैसिलस thuringiensis बेटा जानते रहेंगे, पूरा नाम आपको पढ़ाया गया था। बीटी टॉक्सिन जो जीन है ऐसे प्लांट में डाल दो तो जीन डाल दिया जाता है, तो ये प्लांट पहले से रेजिस्टेंट हो जाते हैं बेटा। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते थे इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल था। तो ये भी पेज आपको जो है बेटा इतना काम का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कुछ और चीज़ है, एक फंजाई है प्लांट के अंदर, जैसे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है, डेवलप करता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ये तगड़े से आता है बेटा बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा तगड़े से आता है, फंजाई है, ये भी करता है काम अच्छा खासा बेटा। इफेक्टिव, इतना गोला कर लेना, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट कोई पूछे सेवरल प्लांट के लिए, सीधे मार देना प्लांट बदलने के लिए, ये है ट्राइकोडर्मा का काम। एक अलग वायरस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैकुलो वायरस, इसको प्यार से बकलोल वायरस बोलेंगे। ये बकलोल वायरस जो है, बैकुलो वायरस से बेटा अटैक करता है इंसेक्ट पे, और इंसेक्ट जानते रहेंगे साथ साथ अदर आर्थ्रोपोड्स पे। बहुत ध्यान सुना, मेजॉरिटी ऑफ बैकुलो वायरसेस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, जैसे कि जीनस है न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस का बेटा ध्यान दें, इंसेक्ट को मार रहा है बेटा, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेटा। बैकुलो वायरस के जीनस नाम न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस। बताओ कौन सा वायरस? बकलोल। बकलोल करोगे तो बैकुलो वायरस कभी भी भूलेंगे नहीं, नाम है इसका जीनस का न्यूक्लियोपालीहेड्रोवायरस। इस तरह से ये पूरी कहानी हमने खत्म किया बेटा। दूसरा है एक लाइन से, इसका फुल फॉर्म, गवर्नमेंट का काम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। कैसे आखिर इन पेस्ट जो अटैक करते हैं, टिड्डों से बचे, ढेर सारे फसलों को बेटा बर्बाद करते हैं, ध्यान देना। नाउ लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, माइक्रोब्स का यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का मतलब बेटा खेती बाड़ी में बहुत ध्यान सुनेंगे, ये ऐसा फर्टिलाइजर केमिकल यूज नहीं करना है। बायो मतलब लिविंग बॉडी का प्रोडक्ट यूज हो, वहाँ पे केमिकल को यूज नहीं करना है, ध्यान देना। द यूज आप केमिकल फर्टिलाइजर करोगे कहीं न कहीं बेटा नुकसान करेगा, ध्यान देना। मतलब नॉट यूज, नॉट रिप्लेस करना है हम लोग को बेटा, जानते रहेंगे केमिकल फर्टिलाइजर नॉट यूज। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज ना करो, ये यूज नहीं करता, इसके प्लेस पे हम लोग को यूज करना है बायो फर्टिलाइजर, लिविंग बॉडी की चीज़ें। जैसे कि देखेंगे तीन चीज़ें यहाँ पे हैं बेटा खेती बाड़ी में जो यूज होने वाले हैं। कहीं न कहीं केमिकल हानिकारक चीज़ें होती हैं, इनको रिप्लेस करोगे, केमिकल को स्विच ऑफ कराओगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब, बहुत ध्यान से पूछना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। कोई पूछे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का बच्चों यूज होता है, ये बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इसमें ध्यान देना। और ये बेटा तीन तरह से मेन सोर्सेज हैं, नंबर 1 बैक्टीरिया है, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 साइनोबैक्टीरिया। यही अगर चाहे खत्म कर दूं, सबसे पहला यूज पढ़ोगे बैक्टीरिया का। और ये बैक्टीरिया बेटा कुछ ऐसी होती है, बहुत याद करो, रूट जो होता है नोडूल बनता है लेगुमिनस प्लांट में, उसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप राइजोबियम था, याद करो। लेगुमिनस प्लांट के रूट में पूछे तो आपको मारना है राइजोबियम, प्यार से रटे थे आप, जहाँ लेग हीमोग्लोबिन पढ़े थे। और जरा याद करो नॉन लेगुमिनस में बाई फ्रैंकिया, ये भी आपको याद दिलाऊं, नॉन लेगुमिनस प्लांट है, नॉन लेगुमिनस प्लांट का जो है रूट, इसमें होता है बाई फ्रैंकिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्रैंकिया है बहुत फ्रैंक, इसको रटे रहना, एक्टिनोमाइसिटेल्स ग्रुप में आएगा, एक्टिनोमाइसिटेल्स ग्रुप की फैक्टर ये है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। और ये नॉन लेगुमिनस में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगी बेटा, ध्यान देना। कुछ ऐसी होती है बेटा, अभी तो ये कहीं कहीं सट के काम कर रहे थे, जो होते हैं फिक्स नाइट्रोजन करते हैं, और ये बेटा कहीं न कहीं जानते रहेंगे फ्री फार्म में पौधों में, ये अलावा मतलब पौधा तो छोड़ो, ये सॉइल में पाए जाएंगे फ्री लिविंग कंडीशन में। इंपॉर्टेंट है एजोस्पाइरलम एंड एस्टोबैक्टर। दूसरा बेटा जानते हैं बिजरनिकिया भी इंपॉर्टेंट है, बिजरनिकिया भी होता है, इंपॉर्टेंट है, बिजरनिकिया भी रटे रहना प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना। ए नाम से, ये ए बी नाम से रटे रहेंगे, एस्टोबैक्टर, बिजरनिकिया, एंड है एजोस्पाइरलम। तगड़े से आता है बेटा, तगड़े से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड बाद में आप देखते हो कुछ साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी आएगा थोड़ी देर के बाद। बैक्टीरिया हुआ खत्म, बीच में आते हैं फंजाई के बारे में। तो ये एक चीज़ सुने ना, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना, कहीं न कहीं नीट में दिखने वाला है, और बिना नाइट्रोजन फिक्सन के पेपर नीट का नहीं बनता, ये मान लेना पक्का बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सन वहाँ पढ़े हो, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब वहाँ से श्योर शार्ट रहेगा बेटा, उसी से रिलेटेड ये भी है। चलिए आते हैं बैक्टीरिया के बाद, अगला है बायोफर्टिलाइजिंग एजेंट फंजाई। फंजाई जो होता है जो माइकोराइजा के रूट में बेटा हायर रूट के साथ जुड़ जाता है प्लांट को, सिम्बियोसिस शो करता है बेटा, जिसका नाम हो गया माइकोराइजा। माइकोराइजा 2 टाइप होता है, इक्टो माइकोराइजा एंड इंडो माइकोराइजा। इक्टो बाहर बाहर होगा और इंडो होता है अंदर चला जाता है कार्टिक्स में। अब ये देखिए कुछ मेंबर है जीनस ग्लोमस,
ग्लोमस जो होता है बेटा माइक्रोराइजा बनाता है बेटा, लेकिन ये है खास बात, एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस या फिर फास्फेट, ये इसकी खास बात है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे बेटा। अगर ग्लोमस से क्या एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, फास्फोरस, ये करेगा सॉइल सब्जार, ये एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। कहीं कहीं प्लांट जो होते हैं ऐसे एसोसिएशन में बेनिफिट होता है, और ये बेनिफिट पौधों क्या हो, रेजिस्टेंट होते हैं रूट बार्न पैथोजन, टॉलरेंस क्षमता बढ़ जाती है, सहनशीलता मिट्टी ये सैलिनिटी से, ड्रॉट से, एंड ओवरऑल इंक्रीज कर देता है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। आगे चलते हम लोग बेटा साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया बहुत ध्यान सुनना बेटा, साइनोबैक्टीरिया है कहीं न कहीं ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ये रटे रहेंगे बेटा, और ये एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो, इन सबको कहीं न कहीं बेटा समझे रहेंगे। इनका नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बेटा। अब ये साइनोबैक्टीरिया का नाम आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम लोग जानते थे, और ये कहीं न कहीं जो मिट्टी उट्टी होती है पानी उनी में, पैडी फील्ड्स वगैरह में भी देखे जाते हैं, ये पाए जाएंगे और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। नाम है एनाबिना, नास्टाक है, एस्लेटोरिया, और एक था आलोसिरा भी अगर आपको बताएं, ये है ओलोसिरा नाम की भी साइनोबैक्टीरिया। और सबके ट्रिक का नाम अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो हमने डबल ए आओ न नाम से बताया था, आओ न ऐसे रट लेना, आ से आओ न से, आ से आलोसिरा हो जाएगा, एनाबिना हो जाएगा, ये एस्लेटोरिया है, नास्टाक। तो आओ ने नाम से आपके ये चारों नाम याद होंगे। और ये बात देखिए बेटा, धान की फसलों में भी ये साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जहाँ पे काई लग जाता है, इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के रूप में होते हैं बेटा, वो ध्यान सुना। अक्सर धान की फसलों में पूछे तो आपको आलोसिरा पे मारना पड़ेगा, ये आलोसिरा ये है, नहीं तो आपको एनाबिना पे जाना पड़ेगा। पैडी फील्ड में यही देखे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, तब इस बेटा पूछा जाता है। इस तरह से ये कहीं न कहीं जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, मिट्टी की बेटा फर्टिलिटी, उर्वरता को बढ़ाता है बेटा। इस तरह से आजकल अपने यहाँ पे मार्केट में ये बोल रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र जो भी है अवेलेबल है कॉमर्शली, और मार्केट में फार्मर्स वगैरह जो भी बेटा इनको अपना फील्ड में खेतों में यूज करें, जिससे कि डिपेंडेंसी जो है केमिकल फर्टिलाइज़र पे कम हो। बायो फर्टिलाइज़र कहीं न कहीं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को भी बचाएगा, और कहीं न कहीं मिट्टी की फर्टिलिटी बेटा बढ़ ही रहेगी। तो इस तरह से पूरी कहानी हुई है आपकी द एंड। 3 टाइप के हमने पढ़े हैं बेटा यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र में चीज़ें। नंबर 1 था, आपने देखा क्या चीज़ था भैया, बैक्टीरिया, देखिए जो फ्री लिविंग था, और कुछ था सिम्बियोटिक था रूट नोडल में राइजोबियम, किसमें लिग्नस में, और नॉन लिग्नस में है फ्रैंकिया बेटा। कुछ थे फ्री फार्म में पाए गए हैं, जिसका नाम आपने देखा है एस्ट्रोबैक्टर देखा, बिजरिंकिया देखा है, नेजोस्पाइलम, और बाद में आपने देखा है फंजाई है, एज ए माइक्रोराइजा है, और इसमें ग्लोमस है। ग्लोमस खास बात है, तो फास्फोरस केवल एब्जॉर्ब कराना, फास्फोरस या फास्फेट दिया मार देना, परेशान न होना वहाँ पे यहाँ प्लस माइनस मत ढूंढना। और ये कहीं न कहीं देखिए पौधों को भी फायदा पहुँचाया, पौधों के अंदर सूखे से लड़ने की सहनशीलता बढ़ रही है, रेजिस्टेंट है, रूट पैथोजन जो होते हैं उनसे बेटा बचा रहा है थोड़ा सा, और ये कहीं न कहीं सैलिनिटी से भी बचा रहा है, ओवरऑल इंक्रीज करेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में आपने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, आओ ने नाम से ट्रिक्स रटने लगे, ये एनाबिना है, आलोसिरा है, एस्लेटोरिया एंड दिस वन इज नास्टाक। इस तरह से हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, खत्म। ठीक है, होपली आपको मजा आया हो, एंजॉय किया होगा आपने। इसको देख के जाए, खासकर पेज नंबर 183 जो बोला हो, और बैक्लोल वायरस, और ये जहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, पेक्टिनेजेज है, लाइपेज, स्टैटिन, इसके बिना पेपर नहीं बनने वाला। साइक्लोस्पोरिन ए भी जहाँ था, ये अच्छे से करेंगे बेटा। फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक।